भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध में चतुर्दश अध्याय के उपसंहार में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्री जड़भरत जी के द्वारा निरूपित भावाचवी के तात्पर्य का विवेचन कर रहे हैं और विवेचन करते हुए अंतिम में कहा कि यह सारा जीवलोक संसार रूपी जंगल के मार्ग में अनादिकाल से भटक रहा है और उसको चैन शांति न तो वह वापस आया जहाँ से चला था और न यात्रा पूरी हो पाई, उल्टे नाना प्रकार के क्लेशों में ही उलझा रहा, फंसा रहा। शास्त्र विरुद्ध कर्म करने के कारण नरक की यातनाएं भोगी और श्लोक व्यवहार में भी आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीन प्रकार के तापों से निरंतर संतप्त बना रहा। पुनः कहते हैं कर्मवल्ली मवलंब्य ततः आपदः कथंचित नरकाद विमुक्तः। दुष्कर्म वशात नारकी योनियों को प्राप्त किया और फिर कभी कर्म रूपी बल्ली सोपान सीढ़ी सहारा उसका अवलंबन लेकर नारकी आपत्ति से बच गया। नरकाद विमुक्त है तो ये है कि बच जाने के बाद फिर संसार से आवागमन से बचने का उपाय करना चाहिए जिससे कि दोबारा इस प्रकार का संसार प्राप्त न हो। किंतु वह क्या करता है, पुनरप्येवं संसाराध्वनि वर्तमान, फिर से संसार के मार्ग में ही चल पड़ता है। दूसरे लोग जो पहले से चल रहे होते हैं उन्हीं के झुंड में मिल जाता है। संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोक सार्थम उपयाति। मनुष्य लोक के जितने जीव जिस तरह से संसार में पड़े हुए हैं उन्हीं के साथ यह भी चल पड़ता है। एवं उपरिगतोपि, इसी तरह से मान लो नरकों से तो किसी तरह बचा पुण्य के प्रभाव से, किंतु कोई यह सोचे कि इंद्रलोक आदि प्राप्त करके मुक्ति मिल जाएगी तो यह बात नहीं है। ऊपर के लोगों को प्राप्त कर लेने पर भी पुनः उसको फिर इसी संसार में आना पड़ेगा। ये मूल में प्रसज्यति त्याज गिर कंदर इत्यंतम अपकृष्य। पीछे के अध्याय में कहा गया है कि कभी प्रसज्यति संसार में आसक्त होता है
और कभी पर्वत की कंदरा में मृत्यु से भयभीत होकर के, जैसे हाथी के भय से व्यक्ति छिप जाता है, उसी तरह से मृत्यु के भय से भयभीत हो जाता है। यहाँ तक के ग्रंथ का इत्यंतम अपकृष्य व्याख्यातम, इसका प्रतीक लेकर के व्याख्यान हो गया। अब ग्रंथम अतिक्रम्य, अब पीछे के ग्रंथ का अतिक्रमण करके स्वतंत्र रूप से बात कहते जा रहे हैं। बल्लीम गृहीत्वे इत्यादि ग्रंथम व्याचष्टे, पिछले अध्याय में भी यह श्लोक है। किसी बल्ली का सहारा लेकर के व्यक्ति अपने को बचा लेता है। वह बल्ली क्या है? कर्म रूपी बल्ली, सदाचार वैदिक धर्माचरण रूपी बल्ली के सहारे से अपने को नरक से बचा लेता है। किंतु बच जाने के बाद अब उसको चाहिए कि दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक फूंक करके पिए, किंतु फिर उसी में पड़ जाता है और स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करके भी फिर वहां से लौट करके इसी संसार में आ जाता है। एवं ऊपरि स्वर्गम गतोपि नरलोक सार्थमेवोपयाति, जो स्वर्ग हो करके आया है, पुण्य क्षीण होने पर पुनः मनुष्य लोक में आया, तो आ करके अब सतर्क हो जाना चाहिए कि आवागमन से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा न करके फिर उन्हीं दूसरे संसारी प्राणियों के ही भीड़ में मिल जाता है। ये जो है उपदेश का सार हुआ। आप कहते हैं तस् इदम उपगायन्ति, वे भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र भरत, जिनका यह तृतीय जन्म है, तीसरा जन्म है। पहले तो राजर्षि होकर के जंगल चले गए, वहां मृग के शावक की आसक्ति से मृग योनि में जाना पड़ा, किंतु भगवान की आराधना के मंगलमय फलस्वरूप पुनः उनको ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त हुआ और वे जड़ भरत हो गए। तो उनका जो चरित्र है तस्सेदम उपगायन्ति, उसके संबंध में विद्वान लोग यह बात कहते हैं। इदम माने बक्ष्माणम, आगे जो 3 श्लोक कहे जा रहे हैं, इन श्लोकों के द्वारा उन भरत जी की चर्चा करते हैं विद्वान लोग। क्या? आर्षभस्ते राजर्षे मनुषापि महात्मनः नानुवर्तमार्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः। विद्वान लोग कहते हैं ऋषभ भगवान के पुत्र कौन? महाराज भरत। आर्षभस्य, ऋषभस्य पत्यम आर्षभः, तस्य राजर्षे महात्मनः, जो राजर्षि हैं, महात्मा हैं, उनके व्रत को मनसाति न गंतुम शक्नोति। आज के राजा लोग उनके मार्ग में शरीर से चलना तो दूर की बात है, मन से भी नहीं चल सकते। दृष्टांत दिया है मक्षिकेव गरुत्मतः, जैसे कोई मक्खी गरुड़ की गति के शव का पीछा नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती, कोई तुलना ही नहीं है। उसी प्रकार से महाराज भरत का जो व्रत है, मैंने तीनों जन्मों को उन्हीं से जोड़ के भरत कहा जा रहा है, आखिर वही तो है। तो उनके मार्ग पर आज के राजा जन जैसे कोई मक्खी
गरुड़ की चाल की बराबरी नहीं कर सकती तीनों काल में, उस प्रकार से कोई भी राजा उनके मार्ग पर नहीं चल सकता। ऐसा उनका मार्ग था। तदेवं भरतोक्तिम व्याख्याय, अब तक जब भरत जी ने जो भवाटवी का उपदेश किया था उसकी व्याख्या की श्री सुखदेव भगवान ने। अब तच्चरित संग्रह श्लोकाना, उन्हीं जड़ भरत जी के चरित्रों को संग्रहित करने वाले 3 श्लोक कहने जा रहे हैं। तस्य इदं कर्म श्लोकैहि उपगायन्ति, उनके विलक्षण कर्म को श्लोकों के द्वारा विद्वान लोग गान किया करते हैं। क्या कहते हैं? आर्षभस्य ऋषभ पुत्रस्य, भगवान ऋषभ के पुत्र भरत जी, अन्यो नृपो अनुवर्तम नारहति, दूसरा कोई भी राजा उनके मार्ग पर चलने के योग्य नहीं है। वर्तमान गंतुम न शक्नोति, जिस मार्ग से वे चलते रहे उस मार्ग पर कोई भी दूसरा राजा नहीं चल सकता। कहते कारण क्या है? तो कारण बता रहे हैं दूसरे श्लोक। यो दुष्त्यजान दारसुतान सुरद राज्यम हविस्पृह जहौ युवैव मलवद उत्तम श्लोक लालसः, उन महाराज भरत ने दुष्त्यजान दारसुतान सुहृद राज्यम, जो बड़े दुष्टज होते हैं, पत्नी पुत्र सुहृद संबंधी राज्य, और वे भी कैसे हृदय स्पर्शः, हृदय को छूने वाले। दुष्ट पुत्र हो तो त्याग भी सकता है, ऐसे ही विपरीत परिस्थिति हो तो त्यागा जा सकता है, किंतु ये सब तो हृदय स्पर्शः, हृदय को स्पर्श करने वाले थे, मनोज्ञ थे। ऐसे इन पदार्थों को, वस्तुओं को जहां युवयु मलवत, युवावस्था में ही, युवावस्था में ही महाराज भरत ने मल की तरह से, मल की तरह से, है ना, त्याग दिया। और वह भी युवावस्था में ही उत्तम श्लोक लालसः। क्यों? कारण क्या है? उत्तम श्लोक भगवान के भजन की लालसा वाले होकर के, भगवान में ही इतना बड़ा आकर्षण है कि संसार जो है तुच्छ साबित हो जाता है। तत्र हेतुमा यही थी सुहृद राज्यो द्वंद्वैक्यम, सुहृद और राज्य में द्वंद्व समास करके एक वद्भाव कर दिया गया है, माने समाहारक द्वंद्व है। यो दुष्त्यजान दारादीन, जिन महाराज भरत ने, जो जिनका त्यागना बड़ा कठिन है, ऐसी स्त्री पुत्रादिकों को, राज्य को, सगे संबंधियों को विष्ठान मल की तरह से जहौ त्याग दिया। तस्यार्षभस्येत संबंध, उन भगवान ऋषभ के पुत्र भरत के मार्ग पर भला और कौन चल सकता है? मैंने इतनी दुष्टज वस्तुओं को त्याग दिया और वह भी मल की तरह से। और दूसरी बात यह है कि युवावस्था में ही दुष्टजत्व हेतु, इनको दुष्टज क्यों कह रहे हैं? हेतु है हृदय स्पर्शो मनोज्ञान, जो हृदय को छूने वाले थे। तो क्यों त्याग दिया? त्याग का कारण क्या है? त्यागे हेतु उत्तम श्लोके लालसा लंपटत्वम यस्यो, उत्तम श्लोक जो भगवान हैं उनके प्रति उनके मन में लालसा बन गई।
भगवान के संबंध में वे लंपट बन गए, अत्याग्रही आसक्त हो गए। फिर कहते हैं यो दुष्टजान क्षित सुत स्वजनार्थ दारान प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरई सदयावलोकाम नैच्छन्नपस्तदुच्चम महताम मधुद्वित सेवानुवक्त मनुषामभवोपि फल्गुः। जिन महाराज भरत जी ने इन दुष्त्यज वस्तुओं को क्षिति, पृथ्वी, सुत, पुत्र, स्वजन, धन, संपत्ति, पत्नी और प्रार्थ्याम श्रियम, और जिस लक्ष्मी की ऐश्वर्य संपत्ति की बड़े बड़े देवगण भी प्रार्थना करते हैं कि हमको मिल जाए, उनको भी छोड़ दिया। सदयावलोकाम, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए उनकी दयापूर्ण दृष्टि का प्रतीक्षा करते रहते हैं। नैच्छन्नपस्तदुदिचम महताम मधुद्वित सेवानुवक्त मनुषामभवोपि फल्गुः। उन महाराज भरत ने इन सब वस्तुओं की इच्छा ही नहीं की। तदुच्चम महताम मधुद्वित, क्योंकि मधुसूदन भगवान के जो सेवा करने वाले महान भक्तजन हैं, सेवानुरक्त मनसाम अभवोपि फल्गुः, वे भगवान की सेवा में अनुरक्त मन वाले जो भी होते हैं संसार में, उनके लिए ये सब तो कोई वस्तु नहीं है। अभाव माने मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है। फल्गु माने तुच्छम। रहस्य यही है, भगवान के जो भक्त जन होते हैं उनको इन विषयों की तो कोई महत्ता है ही नहीं, अपितु मोक्ष भी उनके लिए तुच्छ साबित हो जाता है। इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं है। ठीक है, तस्यैवं विषय त्यागो न चित्रमित्याह। उन महाराज के द्वारा जो इन विषयों का त्याग कर दिया गया, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? यह एवं भूतो असौ नृतः, ये इस प्रकार के जो महाराज भरत हैं, साक्षित्यादीन नैच्छदिति व्यक्तदुचितम, उन्होंने पृथ्वी, राज्य, पत्नी, पुत्र की इच्छा नहीं की, यह बिल्कुल उचित ही है। क्यों उचित है, कैसे उचित है, तो आप बता रहे। सदयावलोकाम भरतस्य दया यथा भवति एवं अवलोको यस्याः। माने श्री भरत जी मुझे स्वीकार कर ले, प्राप्त कर ले, लक्ष्मी जी उनको चाहने के लिए स्वयं दयापूर्वक जो है चाहा करती थी लक्ष्मी जी, और दूसरे परिजन लोग, उनके सेवक, मंत्री आदि। इति परिजनावलोका श्रियामुपचर्यते। माने श्रीधर स्वामी कहते हैं कि लक्ष्मी जी में उपचार से यह कथन किया जा रहा है। वस्तु स्थिति यह है कि उनके जो परिजन थे महाराज भरत के, मंत्रिमंडल के लोग, राज्य में सहयोग करने वाले, वे चाहते थे कि ये महाराज हमारे पास से दूर न हो, तो उनकी इस चाह को लक्ष्मी जी में उपचरित किया जा रहा है। श्रियामुपचर्यते यतो मधुद्विषः सेवायाम अनुरक्तम मनो येषाम। तो यह कह करके हेतु दे रहे हैं, कहते हैं कि भाई बात महाराज की यह है कि जो भगवान की सेवा में जिनका मन अनुरक्त होता है, माने जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, तेषाम महताम अभवो मोक्षोपि फल्गु तुच्छैव।
उन महान भगवान के भक्तों का के लिए मोक्ष भी अत्यंत तुच्छ होता है। तो भगवान के भक्तों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है। इसलिए महाराज भरत भगवान के भक्त थे, इसलिए उन्होंने इन लौकिक वस्तुओं का त्याग कर दिया। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं हुई। फिर कहते हैं कि उन महाराज में भगवान के सेवा का कितना बड़ा अनुराग था, माने भगवान में कितना अधिक आसक्त थे महाराज, उसको प्रमाणित करने के लिए यह श्लोक कह रहे हैं। यज्ञाय धर्मपतये विधिनय पुणाय योगाय सांख्य शीर्षे प्रकृतिश्वराय नारायणाय हरे नम इत्युदारम हास्यन् मृगत्वमपि यः समुदाजहार। उन महाराज भरत ने जब उनको मृग योनि प्राप्त हो गई तो उन्होंने ना तो अपनी माता का दूध पिया और न अपने साथियों के साथ रहे, सबको छोड़ दिया। कालंजर पर्वत को छोड़ करके गंडकी नदी के पास आप निकट आ गए, सबका साथ छोड़ करके सूखे घास पत्ते खा करके इसी प्रतीक्षा में लगे रहते थे कब इसका प्रारब्ध पूरा होगा या शरीर छूटेगा। और जब शरीर छूटने लगा तो उन्होंने अपना यह उद्गार व्यक्त किया भगवान के प्रति, क्या? यज्ञाय धर्मपतये, जो भगवान यज्ञ स्वरूप हैं, धर्म के रक्षक हैं, विधि नैपुणायो, वैदिक विधि जो है, विधि की निपुणता रूप भी भगवान ही है। माने याज्ञिक विधि विधान की जो निपुणता है वही तो भगवान का स्वरूप है। योगाय सांख्य शीर्षे प्रकृति स्वराय, और जो भगवान योग स्वरूप है, योग विद्या के द्वारा जिनको प्राप्त किया जाता है योगी लोगों के द्वारा, सांख्य शीर्षे, और सांख्य दर्शन का जो शीर्ष प्रतिपाद्य है ना, जीवात्मा का पार्थक्य, प्रकृति ईश्वराय, जो भगवान प्रकृति के ईश्वर हैं, नियामक हैं, वे नारायणाय हरे नम इत्युदारम, जो भगवान नारायण हैं, जीवों के दुखों को दूर करने वाली हरि हैं, और नारायण का अर्थ है सभी जीवों के आश्रय हैं। नम इत्युदारम, ऐसे उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये उद्गार श्री भरत जी ने जब मृग का देह छोड़ने लगे उस समय ये उद्गार व्यक्त किया था। हास्यन् मृगत्वमपि यः समुदाजहार, मृग शरीर को त्यागते त्यागते उन्होंने ये उद्गार व्यक्त किया था। वे महाराज भरत तस्य सेवा अनुराग मेवा, उन महाराज का सेवा के प्रति अनुराग कह रहे हैं। यज्ञायति, यज्ञ रूपाय, जो भगवान यज्ञ रूप हैं, धर्मपतये, यज्ञादि फल दात्रे, धर्म के नियामक स्वामी पति, यज्ञादि का फल देने वाले हैं। विधौ नैपुण्यम यस्य, और विधि में निपुणता जिन भगवान के द्वारा आती है या उनकी कृपा से आती है, तस्मै धर्मानुष्ठात्रे, उन भगवान को जो स्वयं धर्म के अनुष्ठान कराने वाले हैं। योगो अष्टांग, अष्टांग योग है ना, तस्मै, वह भी उन्हीं भगवान का स्वरूप है। इसी तरह से सांख्यम, सांख्य कहते हैं ज्ञान को, तत्क्षिरत् प्रधानम फलम यस्य तस्मै, है ना, ज्ञान ही जिसका प्रधान भूत फल है, वह भी वे ही भगवान हैं।
उनको योगाय प्रकृतिश्वराय माया नियंत्रे, योग स्वरूप प्रकृति के नियामक माने माया के नियंता, अतएव नारम जीव समूह, इसलिए नार कहते हैं जीवों के समुदाय को। सो आयनम आश्रयो यस्य, सारा जीव समुदाय जिनका आयन माने आश्रय है, यश सर्व जीव नियंत्रे माने जो सभी जीवों का नियमन करने वाले हैं। इस प्रकार से देखिए 3 प्रकार के साधन है ना, कर्म ज्ञान और देवता, है ना। कर्म उपासना और ज्ञान, देवता कांड माने उपासना का, और ज्ञान कांड वेदांत, कर्म कांड वेदत्रयी, तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादन किए जाते हैं भगवान ही। त्रिकांड वेद का प्रत्येक मंत्र भगवान का निरूपण करता है। ये है एतैहि कांडैहि प्रतिपादिताय, जिन भगवान का प्रतिपादन किया जाता है उन श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। उदारम उच्चैर्यः सम्यक् उच्चारितवान, इस प्रकार की उदारता पूर्वक जिन महाराज ने मृग शरीर छोड़ते समय उच्चारण किया था। मृगत्वम माने मृग देहम अपि हास्यम त्यक्षण, मृग देह को छोड़ते हुए भी जिन्होंने यह उद्गार व्यक्त किया था, वे भला भगवान के कितने बड़े सेवक रहे होंगे। तो उनके लिए मोक्ष भी जब तुच्छ है तो इन वस्तुओं का त्यागना कोई आश्चर्य की बात नहीं रही। यह एवं भूतस्तस्य तदुच्यमिति वा तस्यानुवर्तमानार्हतीति वा संबंधः, जो महाराज ऐसे थे उनके लिए इतना बड़ा त्याग उचित ही है। तस्यानुवर्तमाना अर्हतीति नार्हतीति, ऐसे उन महाराज भरत के मार्ग में चलने के योग्य कोई भी राजा नहीं है, ये संबंध है। तो इस प्रकार से श्री भरत जी का उपदेश, उनके चरित्र की महिमा और अब उनके पवित्र आख्यान का फल बताने जा रहे हैं अंतिम में। या इदं भागवतः सभाजितावदात गुण कर्मणो राजर्षेर भरतस्य अनुचरितं स्वस्त्ययनम आयुष्यम धन्यम यशस्यम स्वर्गीयम आपुवर्ग्यम वा अनुशृणोति आख्यास्यति अभिनंदति च सर्वा एव आशिषः आत्मनः आशास्ते न कांचन परतैति। भगवान सुखदेव जी कहते हैं उनसे बढ़ करके सर्वज्ञ समझने वाला दूसरा हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि राजन, या इदं भागवतः सभाजितावदात गुण कर्मणः, ये जो भगवान के महान भक्त सभाजितावदात माने सभी भक्तों के द्वारा जिनके गुणों की पूजा की जाती है। भागवत मात्र, भगवान के भक्त मात्रों के द्वारा, भक्त मात्र के द्वारा जो सभाजित माने पूजित हैं, आदृत है। क्यों? अवदात गुण कर्मण, जिनके गुण और कर्म बड़े अवदात हैं, निर्मल हैं। ऐसे राजर्षि भरतस्य, ऐसे उन राजर्षि भरत का अनुचरितम, उनका यह पावन चरित्र, स्वस्थ्यनम, जो कल्याण का घर है, आयुष्यम, आयु बढ़ाने वाला है, धन्यम, यशस्यम, धन धान से संपन्न करने वाला है, यश बढ़ाने वाला है, स्वर्ग्यापवर्ग्यम, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसे इनके चरित्र को युवा अनुशृणोति, जो सुनता है,
है ना, आख्यास्यति या जिसका कथन करता है, सुनता है या कथन करता है। और तीसरा अभिनंदन करता है, वाह वाह करता है। 3 वक्ता, श्रोता और अनुमोदयिता। सर्वान एवाशिषः, ये तीनों प्रकार के लोग सारे प्रसाद आशीर्वाद अपने से उनको मिल जाते हैं। आत्मनः आशास्ते न कांचन परता ही थी, उनको सारे आशीर्वाद अपने से प्राप्त हो जाते हैं। उनको किसी दूसरे की ओर दृष्टिपात करने की अपेक्षा नहीं रहती। भारत चरित्र श्रवणादि फल माह, श्री भरत जी के चरित्र का श्रवण करने का फल बताते हैं। यही धन भागवतई है सभाजिता अवदाता शुद्धा गुणा। भगवान के भक्तों के द्वारा जिन महाराज भरत के गुणों का आदर किया जाता है ना, शुद्धा गुणा, शुद्ध, उनके गुण इतने शुद्ध हैं कि कोई भी आदर किए बिना नहीं रहता। और कर्मांच, उनके गुण और कर्म दोनों ही बड़े शुद्ध हैं। कर्मांच यस्य तस्य भरतस्यानुचरितम यो अनुशृणोति, उन महाराज भरत के चरित्र का जो श्रवण करता है, सा आत्मनः एव सकाशात् सर्वा आशीषः आशास्ते, वह अपने ही द्वारा सारे आशीर्वाद चाहता है। स्वत एव प्राप्नोति, तात्पर्य क्या है कि अपने से ही उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। न तो कांचिदपि परस्मादपेक्षते इत्यर्थः, किसी भी वस्तु के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा उसको नहीं करनी पड़ती। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे भरतोपाख्याने पारोक्ष विवरणम नाम चतुर्दशोऽध्यायः। है ना, श्री भरत जी का 8 अध्याय में जो आख्यान प्रारंभ हुआ था, यहाँ पूरा हुआ। अब आगे कहते हैं एवं अष्टभिरध्यायैहि भरतस्युक्त निहितम। अब तक 7वें से लेकर के 14वें तक 8 अध्यायों में श्री भरत जी का चरित्र वर्णन किया गया। निहितम चेष्टितम ततः 15 तस्य कीर्त्यन्ते वंशजा नृपाः। इसके बाद 15वें अध्याय में उन महाराज भरत के वंश में कौन कौन राजा हुए यह कीर्तन किया जाएगा, क्योंकि उनका नाम लेने से, श्रवण करने से पापों का नाश होता है। पवित्र वंश है ना, तो यह वर्णन करने जा रहे हैं। श्री शुकवाच, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भरतस्यात्मजः सुमतिर्नामाधीतो यमुहावाव केचित् पाखंडिनः ऋषभ पदवीम अनुवर्तमानम चानार्या अवेद समाम्नाताम देवताम स्वमनीषया पापीयस्या कलौ कल्पयिष्यन्ति। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, भरत जी के पुत्र का नाम था सुमति, पीछे कहा जा चुका है, नाम अधीता। यमुहावाव केचित् पाखंडिनः, इन महाराज सुमति को आगे चल करके कुछ पाखंडी लोग ऋषभ पदवी अनुवर्तमानम, भगवान ऋषभ देव जी के मार्गवान कर्म करने वाले जान करके चानार्या अवेद समाम्नाताम, जो अनार्या माने अवैदिका, वेद शून्या, वे लोग पाखंडी वही होते हैं जो वेद को नहीं मानते, वही पाखंडी हैं। अवेद समाम्नाताम देवताम स्वमनीषया, इन्हीं सुमति को पाखंडी लोग
है ना, जिसका वेद में कथन नहीं किया गया है, ऐसा देवता मानेंगे सुमति को। स्वमनीषया पातीयस्या, पातीयसी अपनी मनीषा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, कलौ कल्पयिष्यन्ति, कलयुग में ऐसी कल्पना करेंगे, प्रचार करेंगे सुमति के बारे में। कहते हैं ऋषभ पदवीम जीवन मुक्त मार्ग मन वर्तमानम, भगवान ऋषभदेव जी उनके पिता ही हैं, वो तो जीवन मुक्त को किस तरह से रहना चाहिए ऐसा उन्होंने दिखाया। उनके मार्ग का वर्तन करने वाले हुए सुमति। तो उनको देख करके इन्हीं को जो है अवैदिक समामनाथ देवता मान लिया पाखंडियों ने। यद्वा यम सुमतिम अवैध समामनाताम देवताम कल्पयिष्यन्ति, जिन सुमति को जिसका उल्लेख वेदों में नहीं है ना, ऐसा कोई काल्पनिक देवता कल्पित करेंगे। बुद्धोयम साक्षात अवतीर्ण है कि मनसन्ते इत्यर्थः, अरे ये तो साक्षात बुद्ध भगवान अवतार लेकर के आए हैं ऐसा माने। कल्पयिष्यन्ति पर टिप्पणी दिया है इन्होंने क्रम संदर्भ का। कहते हैं यहाँ पर अमर्ष में लेट लकार है। भगवान सुखदेव जी क्रोध में कह रहे हैं कल्पयिष्यन्ति पद का प्रयोग कर, अमर्ष में, गुस्से में कह रहे हैं। इन मूर्खों को क्या हो गया, पाखंडियों को क्या ऐसा कहेंगे कलयुगी लोग। फिर कहते हैं बुद्ध तस्माद वृद्ध सेनायाम देवता जिन्नाम पुत्रो अभवत, इन्हीं महाराज सुमति से वृद्ध सेना नाम की पत्नी में देवता जिन्नाम पुत्र उत्पन्न होगा। अथा सूर्याम तत्तनयो देवद्युम्नः ततो धेनुमत्याम सुतः परमेष्ठी तस्य सुवर्चलायाम प्रति उपजाता। इसके बाद वंश परंपरा बताते हैं। कहते हैं देवजित की पत्नी असुरिया, उनके पुत्र होंगे देवदुम्न, और देवदुम्न की पत्नी धेनुमती, उनके पुत्र होंगे परमेष्ठी। तस्य सुवर्चलायाम प्रतिहा उपजाता, परमेष्ठी की पत्नी सुवर्चला में प्रति नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। तत्तनयो देवता जितः पुत्र, ठीक है कुछ नहीं। अब इनके प्रतीक के बारे में महिमा बताते हैं। यह आत विद्यामाख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुषम अनुसस्मार, ये जो प्रतीक होंगे ना सुवर्चला से, ये आत विद्या आन्वीक्षिकी विद्या का उपदेश करेंगे शिष्यों को, अधिकारियों को। तो उपदेश करते करते जो है स्वयं संशुद्ध हो जाएंगे। महापुरुषम अनुसस्मार, और महापुरुष का इनको साक्षात्कार हो जाएगा, ये महिमा। टीका में कहते हैं आत विद्याम बहुभ्य आख्याय, आत विद्या का बहुतों को उपदेश करेंगे। तो व्याख्याने नयो स्वयं संशुद्धो अनुसस्मार, व्याख्यान करते करते स्वयं शुद्ध हो करके भगवान की स्मृति आ जाएगी। अपरोक्षतया अनुभूतवान, अपरोक्ष रूप में भगवान का ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा। प्रतिहात सुवर्चलायाम प्रतिहर्त्रा त्रय आसन इज्जा को विदा नवः, इन्हीं प्रति से सुवर्चला नाम की पत्नी में प्रतिहर्त्रा आदि 3 पुत्र होंगे, जो इज्जा को विदा माने यज्ञ विद्या के बड़े जानकार होंगे। प्रतिहर्तु स्तुत्याम अज भूमानव अजनिषाताम, और प्रतिहर्ता से स्तुति नाम की पत्नी में
आज भूमानव, आज नाम के और भूमा नाम के दो पुत्र होंगे। प्रतिहर्ता प्रस्तोता उद्गाता त्रयो, है ना। प्रतिहर्ता प्रस्तोता उद्गाता ये हैं यज्ञ के निपुण, यज्ञ निपुणा सुनवा आसन। अजनिशाता माने उत्पन्न होंगे। भूमा अज और भूमा, भूमना ऋषकुल्यायाम उद्गीता, भूमा से ऋषकुल्या नाम की पत्नी से उद्गीत का जन्म होगा। उद्गीत के प्रस्ताव नाम का पुत्र होगा देवकुल्या नाम की पत्नी से। प्रस्तावात नियुत्सायाम हृदयजः, और प्रस्ताव से नियुत्सा नाम की पत्नी में हृदयज आसीत, हृदयज नाम का पुत्र होगा। विभुर विभुर विभोरत्याम च, और विभु नाम होगा। और विभु से रति नाम की पत्नी से प्रथसेन, प्रथसेन नाम का पुत्र होगा। तस्मान नक्ता, प्रथसेन के पुत्र होंगे नक्त, आकुति नाम की पत्नी। आकुत्याम यज्ञ नक्ता द्वितीय पुत्रो गया, और नक्त से द्रुति के पुत्र गय का जन्म होगा। राजर्षि प्रवर उदार श्रवा, ये राजर्षियों में श्रेष्ठ होंगे, उदार यश वाले होंगे। अजायत, ये साक्षात भगवतो विष्णु जगत ऋक्षया गृहीत सत्वस्य। महाराज गए साक्षात भगवान विष्णु के, जो जगत की रक्षा करने के लिए सत्य गुण को स्वीकार करने वाले हैं, उनकी कला रूप से प्रकट होंगे। कलात्मवत्वाद लक्षणेन महापुरुषताम प्राप्त, भगवान की कला रूप में लक्षणों से लक्षित होकर के महापुरुष के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, माने महापुरुष के रूप में प्रसिद्धि हो जाएगी। हृदयजः माने पुत्र, जगतो ऋक्षया रक्षितुम इच्छया, संसार की रक्षा की इच्छा से भगवान कला के रूप में अवतार लेते हैं। गृहीतम सत्यम येन तस्य विष्णु कलांशः सन, इसलिए उन्हीं भगवान विष्णु ने कला के अंश रूप में गय के रूप में अवतार लिया। आज इनकी महिमा बताते हैं। सवै स्वधर्मेण प्रजा पालन पोषण प्रीणनोपलादनानुशासन लक्षणेन इत्यादिना च भगवती महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि। ये महाराज गए अपने धर्म का पालन करना। धर्म दो प्रकार का, राजा होने से प्रजा पालन, प्रजा का पालन करना, पोषण करना, प्रीणन करना, उपलादन करना, अनुशासन करना, यह तो एक धर्म है राजा का। और दूसरा गृहस्थी का धर्म क्या है? यज्ञ करना। इत्यादिनाच भगवती महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि, भगवान महापुरुष परावर जो ब्रह्म है, उन्हीं को दोनों प्रकार के धर्मों का फल अर्पण करते थे। सर्वात्मनार्पित परमार्थ लक्षणेन, क्योंकि वे तो केवल मात्र परमार्थ चाहते थे, धर्म का फल अपने लिए नहीं चाहते थे। इसलिए दोनों प्रकार के धर्मों का फल भगवान को अर्पण कर देते थे। ब्रह्मचरणानुसेवया आपादित भगवत भक्ति योगेन, और साथ में ब्रह्मविद तत्वज्ञानी पुरुषों के चरणों की सेवा करते रहते थे। इसलिए उनको भगवान के प्रति भक्ति योग प्राप्त हो गया, है ना। आसादित भगवत भक्ति योगेन चाभिक्षुषः परिभाविता शुद्ध मति उपरता नात्म आत्मनि स्वयं उपलभ्यमान ब्रह्मात्मानुभवोपि निरभिमान एव आवनिम अजुगुपत। कहते हैं कि अनेकों बार ऐसा करने से
धर्म के फल को भगवान को अर्पण करने से, ज्ञानी जनों की सेवा करने से उनका चित्त शुद्ध हो गया। शुद्धमति उपरता नात्म्य, अनात्म जगत से उपरत हो गए। आत्मन स्वयं उपलभ्यमान ब्रह्मात्मानुभवोपि, उनको अपने आप ही ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा अनुभव हो गया, एकत्व का अनुभव हो गया। किंतु इतना अनुभव हो जाने पर भी उन महाराज को कोई अभिमान नहीं था। निरभिमान एवं अवनिम अजूगुपत, फिर भी वे पृथ्वी का पालन करते रहे अभिमान शून्य होकर। ठीक है, कहाँ है? हाँ, महापुरुषत्व में उनमें महापुरुषत्व कैसे आया उसको बता रहे हैं। सबैति धर्मस्तस्य दुविधा, दो प्रकार का धर्म है। एक तो अभिषिक्तत्वात् प्रजा पालनादिरेकः, क्योंकि राज्य सिंहासन में अभिषेक किया गया था तो प्रजा पालन रूप एक धर्म हो गया। और गृहस्थत्वादि इज्यादिश्चापरः, गृहस्थ होने से यज्ञ भगवान की पूजा करना दूसरा धर्म था। दोनों प्रकार का धर्म पालन करते थे। द्विविधोपि भगवत सर्वात्मनार्पितः, दोनों प्रकार के धर्म का आचरण करते और सब प्रकार से भगवान के चरणों में अर्पण कर देते। अर्पिता सन परमार्थ लक्षण, तेन परिभावित, यही तो परमार्थ का लक्षण है। अपने लिए कुछ न रखो तो उसी से परमार्थ प्राप्त होगा। तेन परिभाविता संस्कृता अतिशुद्धा मतिर्यस्य, ऐसा करते रहने से उनकी मति बुद्धि अत्यंत शुद्ध हो गई। अतएव उपरतम अनात्म देहाद्यहम भावः, इसलिए अनात्मा जो देहादि हैं इनके प्रति अहम भाव नष्ट हो गया। यस्मिन् तस्मिन् आत्मनि चित्ते स्वयमेव उपलभ्यमाने, और ऐसे महाराज के चित्त में स्वयं ही ब्रह्मण्यात्मानुभव है ना, ब्रह्म स्वरूप आत्मा का अनुभव प्राप्त हो गया। यश तादृशोपि, ऐसे होने पर भी निर्भिमान एवावनिम अजोगुपत पालयामास, अभिमान रहित होते हुए ही उन्होंने पृथ्वी का पालन किया। तस्मां गाथां पांडवे पुरा विदा उपगायन्ति, उन्हीं महाराज गए की गाथा प्रशंसा। हे पांडवे, पांडुवंशी परीक्षित के लिए संबोधन है। पुरा विदा, प्राचीन ज्ञाता गान करते हैं। क्या गान करते हैं? देखिए, गयम नपः प्रत्याश करुभिर्यज्वाभिमानी बहुविध धर्म गुप्ता, समागत श्री सदसस्पति सताम सतसेवकोन्यो भगवत कलामृते। कहते हैं कि ज्ञानी लोग कहते हैं गय के संबंध में, संसार में ऐसा कौन राजा है जो अपने कर्मों के द्वारा महाराज गय की बराबरी कर सके, अनुकरण कर सके। यज्वाभिमानी बहुविध धर्म गुप्ता, क्योंकि उनका जैसा यज्वाभिमानी, यज्ञ करने वाला, बहुविध और धर्म का रक्षण करने वाला, ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। समागत श्री सरस्वती सदाम, शोभा लक्ष्मी जिनके पास स्वयं चली आई, सरस्वती बड़ी बड़ी सभाओं के अध्यक्ष पद, सताम सत सेवकोन्यो भगवत कलामृते, सत्पुरुषों का सेवक, और सेवक भी कैसा? सत सेवक है ना,
भगवान की कला रूप महाराज गय के अलावा और कोई ऐसा दूसरा राजा संसार में है ही नहीं। जो सत्सत्पति हो, सत्पुरुषों का सत्सेवक हो, उनके समान ऐसा कोई भी राजा संसार में है नहीं। ये कहते उनके बारे में। ठीक है। कर्मभिर गयम का प्रतिया अनुकरोति न कोपि। अपने कर्मों के द्वारा कौन राजा गय का अनुकरण कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अत्र हेतु यज्वादि रूपो भगवत कलाम गयमृते अन्य कैत्यनुसंग, है ना। जो भगवान यज्वादि रूप हैं, उनकी कला के रूप में यही महाराज अवतरित हुए हैं। इनको छोड़ करके अन्य और दूसरा कौन है? अभिमानी सर्वतो मानास्पदम मनस्वी तिवा। बहुत जानकार अभिमानी माने मानास्पद मनस्वी। अभिमानी का अर्थ यहाँ गलत अर्थ में नहीं है, मनस्वी। समागता संप्राप्ता श्रीर ये नियमिति वा। इन महाराज गय के पास सारी संपत्ति लक्ष्मी अपने आप आई हुई थी। और कौन राजा है जिसके पास अपने आप आएगी? सदाम सदस्य सभाया पति ही। महान पुरुषों की सभा के ये अध्यक्ष होते थे। पति शताम सेवका, सत्पुरुषों के सेवक थे। यज्वादि रूपोपि भगवत कलामृते गयम कोण्य प्रतियाति इत्यन्वयः। अथवा यज्वादि के रूप वाले होने पर भी भगवान की कला रूप महाराज गय को छोड़ करके दूसरा कौन इनकी बराबरी कर सकता है? को अन्य प्रतियाति। अब उनकी महिमा और बता रहे हैं। यमभ्यसिंचन परया मुदा सती सत्याशिषो दक्ष कन्या सरिद्भिः यस्य प्रजानां दुदुहे धराशिषो निराशिषो गुणवत्सस्मृतोधाः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, लोग यह कहते हैं महाराज गय के संबंध में, है ना, दक्ष की कन्याओं ने जो सती हैं, सती दक्ष कन्या है ना, दक्ष की सती कन्याओं ने शरीर भी नदियों का जल ला करके इनका महाराज का अभिषेक किया था। प्रसन्न होकर के इन महाराज गय का अभिषेक किया था सती कन्याओं ने, दक्ष की कन्याओं ने। और दूसरी, यश प्रजा नाम, जिन महाराज गय की प्रजा के लिए, जनता के लिए, धारा आशीष दुदुहे, पृथ्वी देवी ने इन महाराज गय की प्रजा के लिए नाना प्रकार के आशीर्वाद अर्पण किए, क्षरण किया। यद्यपि महाराज चाहते नहीं थे कि पृथ्वी देवी हमारी प्रजा के लिए कुछ कर दें, किंतु इनके न चाहने पर भी पृथ्वी देवी ने इन महाराज की प्रजा के लिए सारे आशीर्वाद क्षरण किए। दुग्ध का जैसे क्षरण गौ करती है ऐसे क्षरण किए। गुणवत्सस्मृतोधाः, है ना, गुणशाली वस्तुओं का जो है क्षरण किया पृथ्वी देवी। ठीक है। सती सत्या, दक्ष की कन्याएं सती थी। सत्या आशीषो या शांता, उनके आशीर्वाद सब सत्य होते थे। दक्ष कन्या श्रद्धा मैत्री दया इत्यादय, उनके नाम श्रद्धा मैत्री दया, ये नाम उनकी कन्याओं थे। निराशिषोपि, यद्यपि यह चाहते नहीं थे, यश प्रजा नाम आशीष कामान धरा दुदुहे,
ना चाहने पर भी जिन महाराज की प्रजा को पृथ्वी देवी ने अनेकों आशीर्वाद दोहन किया, दुदुहे तस् गुणा एवं वत्सः, कहते क्यों दोहन किया गऊ बन करके? तो कहते हैं गऊ दूध कब देती है? बछड़े के पास आने पर दूध उसके स्तनों से निकलने लगता है। तो यहाँ बछड़ा कौन है? महाराज गाय के जो गुण हैं वे ही बछड़ा है। महाराज गाय में इतने गुण हैं कि बछड़े की तरह से पृथ्वी देवी ने अपने स्तनों से दूध निकाल दिया प्रजा के लिए। तस् गुणायो वत्सस्तेन, है ना, स्मृत मूढ़ो यस्या पृथिव्या, उनके गुणों के कारण ही पृथ्वी देवी के स्तनों से दूध चूने लगा। यत् शब्दानाम तम गयम का प्रत्याचित संबंध, यथ जो बार बार कहा जा रहा है जिन महाराज की प्रजा, जिन महाराज के लिए पृथ्वी, तो तात्पर्य क्या है? पीछे के वाक्य से उसको पूरा करो। उन महाराज गए की कौन बराबरी कर सकता है? और देखिए बहुत बड़ी बात, छंदांश कामस्य च यस्य कामान् दुदूहुराजन्नुरथो बलिं नृपाः प्रत्यंचितायुध धर्मेण विप्राः यदा शिशाम षष्ठमंसं परेत्यो। छंदांश माने वेदों ने, यद्यपि महाराज को कोई कामना नहीं थी कि हमारे यहाँ ये हो ये हो ये हो, निष्काम थे महाराज, लेकिन वेदों ने उनको उनकी कामना न होने पर भी सारी कामनाओं की वर्षा कर दी। जैसे कामान दुदुहु एक, और राजा लोग जो युद्ध में उनसे पराजित होते थे वे प्रसन्न होकर के महाराज के चरणों में बलि अर्पण करते थे। बलिम नृपाः प्रत्यंचिता युद्ध धर्मेण विप्रा, युद्ध भूमि में उनके पास आकर के पराजित होकर के प्रसन्न हुए और यही कहने लगे कि ऐसे महाराज से तो हार जाना भी बड़े सौभाग्य की बात है। बलि अर्पण किया। और देखिए तीसरा, ब्राह्मणों को महाराज ने इतना आदर दिया, इतना दक्षिणा आदि से सम्मानित किया, वे बड़े गदगद हो गए और उन्होंने, उनको कोई कमी तो थी नहीं, जो अपना धर्म कर्म करते थे उसका छठा भाग महाराज के खाते में डाल दिया संकल्प पूर्वक। हमने जो भी धर्म किया है उसका छठा भाग महाराज को मिल जाए। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। षष्ठमंसं परेत्यो, ठीक है, छंदांश वेदाः तद विहित कर्माणि चो, वेद माने वेद में विहित जो कर्म थे, दुदुहुहु दुदुहुहु, उन्होंने न चाहते हुए भी महाराज के लिए सारी कामनाओं का दोहन कर दिया वेदों ने। युद्ध प्रत्यंचिता बाणैः प्रतिपूजिता भूपाः, युद्ध भूमि में बाणों के द्वारा प्रतिपूजित राजाओं ने यश बलिम आजहु, जिनको लाला करके बलि दिया, अर्पया मासु। दो, तीसरा, धर्मेण पालनेन दक्षिणादिभिश्च, महाराज धर्म के द्वारा प्रजा का पालन करते थे और ब्राह्मणों को दक्षिणा देते थे। यदा प्रत्यंचिता विप्राः, इस तरह से दोनों तरह से जब ब्राह्मण पूजित सम्मानित हुए, तदा परेत लोकांतरे आशिषाम धर्मफलानाम षष्ठमंसं आजहुरु, तो उन्होंने मरने के बाद हमारा जो धर्म कर्म है इसका छठा भाग महाराज के खाते में चला जाए संकल्प कर लिया। पुण्य सद भागमादत्ते न्यायेन परिपालयन, स्मृति शास्त्र भी है, राजा अगर न्याय से प्रजा का पालन करता है तो प्रजा जो भी पुण्य करती है उसका छठवां भाग राजा को अपने आप मिल जाता है।
किंतु ब्राह्मणों ने जो है अपने आप मिले चाहे न मिले संकल्प पूर्वक दे दिया। क्या पता भूल चूक हो जाए, बैंकों में भूल हो जाती कि नहीं, वैसे स्मृत है। और देखिए, यस्याध्वरे भगवान अध्वरात्मा मघो निमाद्यति उर्षोम पीठे श्रद्धा विशुद्धा चल भक्ति योगो समर्पितेज्या फलमा जहार। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जिन महाराज गए के अध्वर यज्ञ में भगवान अध्वरात्मा मघो निमाद्यति उर्षोम पीठे, दो घटनाएं घटी इनके यज्ञ में। एक तो इंद्र, देवराज इंद्र सोमपान करते करते मतवाले हो गए, खूब पिलाया इनको सोम, माद्य पूर्व सोम पीते एक। और दूसरा, महाराज जो थे यज्ञ में भगवान की पूजा की जाती है, सब कुछ भगवान की पूजा ही तो है। श्रद्धा विशुद्धा चल भक्ति योग, श्रद्धा कैसी श्रद्धा, विशुद्ध और अचल भक्ति के योग से युक्त। समर्पित फलमा जहार, तो कहते हैं कि इस तरह से महाराज ने यज्ञ में जब भगवान को सब कुछ अर्पण किया श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक, तो भगवान ने प्रकट होकर के स्वीकार किया। बहुत से देवताओं को प्रकट होकर के अपना भाग लेने की बात तो कई यज्ञों में आई है। महाराज के यज्ञ में बेन के पिता थे ना वो, तो कहते हैं जब देवता सामने आकर के हवि नहीं ले रहे थे तो ऋतुजों को बड़ा खेद हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज क्या बात है, क्यों देवता नहीं आ रहे हैं? उनके नाम से हवि हम रख देते हैं, दे देते हैं, प्रत्यक्ष होकर के नहीं आ रहे हैं, कोई न कोई दोष है। खैर वो प्रसंग है, तो माने देवता लोग को प्रत्यक्ष आने की बात तो है, किंतु इन महाराज के यज्ञ में साक्षात भगवान उनकी सामग्री भोग प्राप्त करने के लिए, सब कुछ लेने के लिए आए। जैसे प्रत्यक्ष ब्राह्मण आते हैं ना दक्षिणा लेने के लिए, ऐसे भगवान आए। ये महिमा उनकी श्रद्धा और विशुद्ध अचल भक्ति के बल पर। टीका, पूर्व सोम पीठे बहुसोम पाने अध्वरे मघोन इंद्रे माद्यति, है ना। उनके यज्ञ में इंद्र को बड़ा सोम पीने को मिला तो मतवाले हो गए, नशा आ गया, मदम प्राप्नुवन्ति सती। और एक अश्रद्धया विशुद्धो जो अचलो भक्ति योग। दूसरी बात, श्रद्धा के द्वारा विशुद्ध जो भगवान के प्रति अचल भक्ति योग, तेन समर्पितम इज्जा फलम आजहार। ऐसा महाराज के द्वारा समर्पित पूजा का फल भगवान ने स्वीकार किया। आराम प्रत्यक्षता स्वीकृतवान इत्यर्थ। जैसे ब्राह्मण को वस्त्र दिया जाता है, आभूषण दिया जाता है, ऐसे भगवान ने स्वीकार किया, ले लिया आकर के, प्रत्यक्ष होकर के। कितनी बड़ी महिमा है। और कहते हैं यद प्रेरणात् बर्हिष देवतिर्यंग मनुष्य वीरुत्रमा विरिंच्यात् प्रियेत सद्य साहि विश्वजीव प्रीता स्वयं प्रीति मगात गयस्यो। कहते हैं जिन भगवान के तृप्त हो जाने पर, यज्ञ में जब भगवान विष्णु की तृप्ति हो जाती है ना, तो सारा ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है। यद प्रेरणात् बर्हिष देवतिर्यंग, यज्ञ में जिन भगवान विष्णु के तृप्त हो जाने पर, है ना, देवता तिर्यक मनुष्य, इतने नहीं लता पताएं वनस्पतियां ब्रह्मा तक सब तृप्त हो जाते हैं। प्रिय सद्य सही विश्वजीव, ऐसी महिमा जिन भगवान की है यज्ञ में, वे ही भगवान विश्वजीव, संसार के जितने जीव हैं उनके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहने वाले,
प्रीता स्वयं प्रीति मगाध गयस्य। गय महाराज के यज्ञ में इतने प्रसन्न हुए भगवान, प्रीति से आपूरित हो गए। माने एक तरह से ऐसा समझो कि जैसे 10-20 जगह किसी ने निमंत्रण में भाग लिया हो, लेकिन कहीं एक जगह पर उसको ऐसा लगे भाई यह ऐसा भोजन जो है इतनी तृप्ति और कहीं नहीं हुई। ऐसे भगवान भी जो है इनके यज्ञ में तृप्त हो गए, उनको तृप्ति का अनुभव हुआ। जिन भगवान के यज्ञ में तृप्त होने पर सारी सृष्टि तृप्त हो जाती है, ब्रह्मा तक स्थावर जन्म सारी सृष्टि, वे भगवान साक्षात तृप्त हो गए। कितनी बड़ी महिमा है महाराज गए की। ठीक है, यस्य भगवता प्रीणनाथ, जिन भगवान के प्रसन्न हो जाने से, तृप्त हो जाने से देवादि नाम द्वंद्वैक्यम, देवता आदि जितने भी कथन किए गए द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास करके समाहार द्वंद्व एक वद्भाव कर दिया गया है, एक वचन इसलिए है। तत्सद्य प्रियेत प्रीतिम गच्छेत, यज्ञ में भगवान अगर तृप्त हो जाते हैं तो सारी सृष्टि शीघ्र ही संतृप्त हो जाती है, अतिशय तृप्त हो जाती है। सा विश्व जीव सर्वांतर्यामी, वे भगवान जो विश्व जीव कहे जाते हैं सर्वांतर्यामी हैं। स्वयं प्रीत रूप एवं बर्हिष यज्ञ गयस्य, स्वयं प्रीति रूप हो करके महाराज गय के यज्ञ में तृप्त हुए। है स्फुटम प्रीति मगध, स्फुट रूप से भगवान की तृप्ति का लोगों ने अनुमान लगा, भगवान तृप्त हो गया है। स्फुटम प्रीति मगध, तृप्तोस्मीत प्रत्यक्षम प्रीति माविष्कृतवान इत्यर्थ। भाई आज हमको तृप्ति हो गई है, ऐसा आविष्कृत किया, प्रकट किया। कितनी बड़ी महिमा है देखिए महाराज गए की। और देखिए ये महिमा, अब आगे वंश का वर्णन कर रहा। गयान गयंत्याम चित्ररथ, इन्हीं महाराज गय की पत्नी गयंती नाम की थी। उनसे चित्ररथ सुगति अवरोधन इस त्रय पुत्रा बभूवु, 3 पुत्र उत्पन्न हुए। और चित्ररथादूर्णायाम सम्राट जनिष्ठ, चित्ररथ जो बड़े पुत्र थे उनकी पत्नी ऊर्णा नाम की थी, उनसे सम्राट नाम का पुत्र हुआ। देखिए इस वंश परंपरा में पति पत्नी दोनों का नाम लिया गया है, इसका मतलब कि दोनों की बड़ी महिमा है। प्राय करके पिता पिता का नाम लेते चलते आगे बताते जाते हैं, किंतु यहाँ प्रत्येक उसमें पर्याय है, पति पत्नी दोनों का नाम। ऊर्णाया सम्राट अजनिष्ठ, सम्राट नाम का पुत्र ऊर्णा नाम की पत्नी से हुए। ततः उत्कलायाम, टीका इसकी टीका नहीं है इसमें। ततः उत्कलायाम मरीचि, इसके बाद है ना सम्राट की पत्नी उत्कला से मरीचि नाम के पुत्र हुए। मरीचेर बिंदुमत्याम, मरीचि से बिंदुमती नाम की पत्नी से बिंदुमान पुत्र हुआ। उदपद्यत तस्मात् सर्गायाम मधु नामाभवत, और बिंदुमान की पत्नी सर्गा से मधु नाम का पुत्र हुआ। मधु सुमनसी वीरव्रत, मधु से सुमनसा नाम की पत्नी में वीरव्रत नाम का पुत्र हुआ। ततो भोजायाम मंथु प्रमंथु जज्ञाते, और वीरव्रत की पत्नी भोजा से 2 पुत्र हुए, मंथु और प्रमंथु। उनमें मंथु की पत्नी सत्या, मंथो सत्यायाम भौवना, भौवन नाम का पुत्र हुआ। ततो दूषणायाम त्वष्टा अजनिष्ठ, भौवन की पत्नी दूषणा से त्वष्टा नाम का पुत्र हुआ अजनिष्ठ।
त्वष्टुर्विरोचनायाम विरजो, त्वष्टा की पत्नी विरोचना, उससे विरज नाम का पुत्र हुआ। और विरज से सतजित परवरम पुत्र सतन, और विरज नाम के पुत्र से सतजित प्रवर, सतजित सबसे बड़े थे, सतजित सबसे बड़ा पुत्र था। ऐसे 100 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। कन्याम च विसूच्याम किल जातम, विसूची नाम की पत्नी से एक कन्या हुई। विसूच्याम सप्तमी है ना, प्रथमा तो नहीं है। अच्छा देखो, हाँ टीका नहीं है इसमें भी। अच्छा देखिए, तत्त्रायण श्लोक। तो देखिए इन महाराज के वंश में अंतिम राजा हुआ विरज। तो विरज के बारे में कहते हैं तत्त्रायण श्लोक, जिनके 100 पुत्र और एक कन्या थी। 100 पुत्र एक कन्या जिनके प्रगट हुई, ऐसे महाराज विरज की बात बताते हैं। तत्त्रायण श्लोक, यहाँ पर एक श्लोक कहा जाता है क्या? प्रयव्रतम वंशमिमं विरजश्चर्मोद्भव अकरोदच्चलम कीर्त्या विष्णु सुरगणम यथा। प्रियव्रत महाराज का यह वंश, इमं प्रियव्रतम वंशम, प्रियव्रत महाराज का यह वंश, मनु के दूसरे पुत्र थे ना, इस वंश में अंतिम राजा होंगे विरज। विरजश चरमोद्भव, चरम माने अंतिम। अकरोदच्चलम कीर्त्या, और ये महाराज अंतिम होने के बाद इनकी महिमा क्या है? ये अपनी कीर्ति से सारे प्रियव्रत महाराज के वंश को अलंकृत करने वाले हैं। दृष्टांत क्या दे रहे हैं? जैसे भगवान विष्णु सारे देव समुदाय को अलंकृत करते हैं अपने यश के द्वारा, जैसे ठीक इसी प्रकार से महाराज प्रियव्रत के वंश को, इतना लंबा वंश जो है, उसको इनके वंश के अंतिम राजा विरज अपने यश के द्वारा इस वंश को प्रकाशित करेंगे, महत्व प्रदान करेंगे। कीर्त्या अतिशयन आलमकरोद्भूषितवान, कीर्ति के द्वारा इस वंश को अतिशय आलम करेंगे, विभूषित करेंगे। और जबकि देखिए इसी वंश में महाराज भरत हुए, जड़ भरत हुए, अभी महाराज गए हुए, लेकिन सबों से बढ़ करके इनका यश जो है विरज के द्वारा प्रकाशित होगा। हरि ओम तत्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे प्रियव्रत वंशानुकीर्तनम नाम पंचदशोऽध्यायः। भगवदर्पणमस्तु। अब आगे 5 अध्याय में तो भूमंडल का वर्णन आएगा, और फिर आगे के 3 अध्याय में ज्योतिष मंडल का, अंतिम 3 अध्याय में अधोमंडल का, पाताल लोक का। तो 5, 3, 3 इस प्रकार का क्रम चलेगा, है ना। मंगल में दिव्य चरित्र का उल्लेख यहीं तक रहा, 15 तक। अब कल ही करेंगे।